देखो इधर प्यारे बच्चों, सब लोग सुनो। क्लास आज से करतार क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। आज फिजिक्स का सबसे पहला क्लास ऑनलाइन उपलब्ध है आप लोग का। आप लोग इसको देखें और देखें, इसके साथ साथ प्यार दुलार दे, लाइक सब्सक्राइब तो करना भी है, शेयर भी करना है। और सभी लोग आज से देखना स्टार्ट कर दे लाइव क्लासेस। बोलो अब क्या बताए थे? फॉर्मूला पी बराबर एफ बी, और एक और क्या बताए थे? स्मॉल क्या बताए थे? डी डब्ल्यू बटा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट? क्यों बोला डॉट प्रोडक्ट? बताओ, जब ये हटाएंगे तो क्या आएगा? एफ भी कॉस। एक लास्ट क्वेश्चन बता देगा कौन? तुम बोलना रे। ये पावर कब तुम्हारा मैक्सिमम और कब तुम्हारा मिनिमम? मिनिमम कब होगा? बस बोलो मिनिमम। मिनिमम पावर मिनिमम कब? अब सब लोग बोलो। कहीं माइंड अपना वर्क के प्रति तो लेके ना चल गया है। हम पूछ रहे कि पावर तुम्हारा मिनिमम कब होगा, शून्य कब होगा? इसको देखो ध्यान से, जल्दी बोलो। ठीक बोल रही है। थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कॉस 90 रख लो तो बताओ कितना वैल्यू आएगा? कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना है? पूरा टर्म। तो पावर तुम्हारा बताओ मिनिमम कब आता है? शून्य हुआ। अब इसमें देखो निगेटिव प्राप्त होगा तब ना। अच्छा कितना 90 डिग्री पर वैल्यू तो कितना आया? 0 डिग्री पर बोलो कितना आएगा? एफ भी कॉस 0 कितना आएगा वैल्यू? कॉस 0 का मान 1, तो फाइनल कितना आएगा? और 180 पर बोलो एफ भी कॉस कितना? कॉस 180 माइनस एफ भी। ये तुम्हारा वैल्यू कुछ आया मिनिमम। ये वैल्यू क्या आया? मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या आया? ये वैल्यू आया 0। तो पी का क्या को मान? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कितना? सबसे ज्यादा कितना? कितना पर? और सबसे कम 180 कितना पर? माइनस। और कितना एंगल पर? और 0 0 का कितना एंगल पर? अच्छा इसमें बताओ तो कि एक कैसा पावर है, इसके लिए वर्क क्या चाहिए? इस टॉपिक के लिए वर्क तुम्हारा क्या चाहिए? वेरिएबल वर्क चाहिए कि कांस्टेंट वर्क चाहिए? ये इस पे प्रश्न हल करने के लिए या शक्ति निकालने के लिए तुमको वेरिएबल वर्क चाहिए कि कांस्टेंट वर्क चाहिए? तो जवाब गलती। यहाँ पे जो वर्क चाहिए तुमको ना, वेरिएबल चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको तुम क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा ना, तो वेरिएबल रहेगा तब ना। कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो प्रश्न बनवाए थे कि नहीं? एक भी नहीं बनवाए थे। एक लास्ट काम, यहाँ पे बोलो पी का ऐसा यूनिट, और दूसरा बोलो हाँ वाट। एक ऐसा यूनिट बोलो, निचला का बोलो। यहाँ से कुछ नया बात बोलो, यहाँ से कोई नया क्वेश्चन तैयार करो। हाँ 1 1 1। यहाँ से प्रश्न क्या बन गया? 1 वाट का क्या अर्थ है? हाँ, यदि किसी पिंड या वस्तु द्वारा
यदि किसी पिंड या वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस पिंड या वस्तु का शक्ति 1 वाट कहलाता है। यदि किसी मशीन द्वारा प्रति सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस मशीन का शक्ति कितना कहलाता है? 1 वाट। तो उसके नीचे लिखो 1 वाट का क्या अर्थ है? 1 वाट का क्या अर्थ है? 1 वाट का क्या अर्थ है? लिख लिया? 1 वाट का क्या अर्थ है? लिखो। यदि किसी वस्तु या मशीन द्वारा यदि किसी वस्तु या मशीन द्वारा प्रति सेकंड में यदि किसी वस्तु या मशीन द्वारा प्रति सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस मशीन या वस्तु की शक्ति 1 जूल हो तो उस मशीन या वस्तु के शक्ति 1 वाट कहलाता है। हो तो उस मशीन या वस्तु की शक्ति 1 वाट कहलाता है। उसके नीचे इसको लिख लेगा। एक वाट कहलाता है। उसके नीचे लिख लेना 1 वाट बराबर 1 जूल पर 1 सेकेंड। तो कहाँ 1 वाट ही का लिख लो ना 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अब इस पे क्वेश्चन लिखना निकलेगा उसका रे, नहीं निकल पाएगा। लिखो पहला प्रश्न, लिखना पहला प्रश्न। यदि किसी मशीन द्वारा यदि किसी मशीन द्वारा 2 सेकंड में यदि किसी मशीन द्वारा 2 सेकंड में यदि किसी मशीन द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य यदि किसी मशीन द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य 10 टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 7 जूल। यदि किसी मशीन द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य 10 टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 7 जूल हो तो 7 जूल हो तो उस मशीन की शक्ति ज्ञात करें। आंसर बाबू 24 आया है। अब यूनिट कौन बोलेगा रे? तो हमेशा यूनिट के साथ आंसर बोलो। पीछे बॉयज हाँ ला तो आरती दिखा लगा लिखवाए हैं। कितना? 48।
एक का आंसर आया 48, एक का 24। वाह, तुम्हारा क्वेश्चन है मेरे मियाँ। गुड़िया, गुड़िया के 24 वाट। और तुम्हारा रे सुमन और खुशबू 48। और तुम तू आओ सगरो सब बटोर बटार के पूरा बोलता है तो 48 ना। हाँ हो ठीक बोला तू। अब आओ कोई, ये ने सेकंड बेंच खाली कॉलम हाबुरा बोल चला रही हो रे। चलो देखो, बताओ तो अच्छा, टाइम कितना दिले है? टाइम दिले 2 सेकंड। तो टाइम दिले 2 सेकंड, कौन तो करा 2 टका। अब मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना है? मशीन द्वारा किया गया कार्य W बराबर A दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछ रहा है? उस मशीन के पावर पूछ रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ पे वर्क कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये तुम्हारा वर्क जो है कांस्टेंट की वेरिएबल? तानी मानी जो है ना, तो नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट अभी तक क्लियर ना हुआ है कि हाँ वैसे दिया रहता 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, 100 जूल, तब तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ये तुम्हारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये तुम्हारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल जब है ना, तब उस कंडीशन में हम लोग किस पे लेके जाएंगे, किस पे लेके जाएंगे इसको? टी बराबर कुछ डी डब्ल्यू बटा डी टी। डब्ल्यू का काम कितना कर जाएगा हो? 10t² प्लस 8t प्लस 7 बाई में डी टी। कोई बनाता ना तो टी के जगह पर रख देगा 2। कोई बनाता है तो भाई टी के स्थान पे 2 रख देता है, वहां पे 2 नहीं रखाएगा। तू रख दिए रे, देखो बात आ गया ना कि रखा गया। कॉपी हम कई पीछे बार कई बार चेक किए हैं तो यहीं पे वैल्यू रख देता है। अब इसके बाद कितना हो जाएगा? 10, यानी कितना हो जाएगा हो? हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे और फिर बगल में 1 और फिर 7 के, यानी पी बराबर तुम्हारा कितना आ गया? 20t प्लस। ये जो तुम्हारा आया ना, तो ये पी का वैल्यू तुम्हारा 2 सेकंड के लिए नहीं आया है, सिर्फ तुम्हारा इतना वर्क होने से कितना पावर आएगा वो आया है। लेकिन थोड़ा सा कह रहा है कि ना 2 सेकंड में बताइए को मशीन कितना काम कर ले है, 10 सेकंड में बताइए को मशीन कितना काम किया है, 5 सेकंड में वो मशीन कितना काम किया है। अब जैसे सेकंड में कहेगा ना, तो अब जाके उतना सेकंड तुम टाइम की जगह पर क्या कर देगा? रख देगा। तो टी की जगह पर कितना लेना है? 2 सेकंड। तो पी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 20 इंटू प्लस में कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा इतना कुछ वाट। तो 2 सेकंड में मशीन द्वारा किया गया कार्य शक्ति कितना हो गया? 48 वाट। हटा दें। ये क्लियर हुआ जी? 10t² को हम कैसे लिख दिए? 10 और t² के 2 इंटू टी। हाँ डीसी कर दिए। बोलो, देख लो यहाँ पे जो है ना, इधर ये उससे अच्छा है कि इसको कैच कर लो। ये तुम्हारा डीसी का फॉर्मूला है और x के पावर n है, तो हो जाएगा n x n माइनस, मान पहले पावर, तब यहाँ नीचे वाला और पावर में से एक घट गया। तो जो t² तुम दिख रहा है ना, t², तो एक और पहले क्या हो जाएगा? पावर। फिर इसका बगल में जो आधार के रूप में है टी, और फिर पावर में से एक घट गया, तो 2t, और 2 में से गया एक, लिखो या नहीं लिखो 2t। तो यहाँ पे देखो वही ना 2t लिखा हुआ है, वही डायरेक्ट लिखे हैं। तो इस फॉर्मूला को देखो कैच करके रखना। डीसी में भी होता है प्लस पॉइंट, इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में बात करें तो x के पावर n इंटू डी एक्स, उसमें क्या हो जाता है रे? x के पावर
अब प्लस में, हाँ सी को, सी या के दोनों में से कोई लगा दो। हटा दें, हटा देना हो। नो सर। अब नहीं, अरे बाग बता रहे हैं। हाँ हो, एक और दिया जाए। चेंज, चेंज क्या हो सकता है इस पे? चलो लिखो तो एक और आप। ठीक तो है, लिखो। यदि किसी पिंड द्वारा, यदि किसी पिंड द्वारा, यदि किसी पिंड द्वारा 0.1 सेकेंड में, यदि किसी पिंड द्वारा, यदि किसी पिंड द्वारा 0.1 सेकेंड में किया गया कार्य, किया गया कार्य टी के पावर 7 प्लस, टी के पावर 7 प्लस टी के पावर 5 न्यूटन है। सॉरी, इतना जूल है। तो पिंड द्वारा, पिंड की शक्ति ज्ञात करें। पिंड के शक्ति ज्ञात करें। दिया कि रिजल्ट बढ़िया तो नहीं है कि होगा। कितना? 1.2, 1.2 कितना वाट आया हो? तो रे, हेलो, झुके में है तुरे, झुको नहीं, आगे बैठल है तो हम टनटनाइत रहो। ड्राइवर के बगल में बैठ के झुकते रहे कि पता जाए ड्राइवर लेके चल गए खेत में गाड़ी। अच्छा ठीक, हटा दे रहे हैं ये वाला आंसर, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देंगे। कितना रे बाबू? देखो इधर, 35 गुने 10 के पावर -10। चलो देखो रे बाबू, इधर देखो तो ध्यान दो तो। W बराबर क्या तुम्हारा दिया हुआ है? टी के पावर कितना, और प्लस में कितना, इतना जूल दिया हुआ है। कितना टाइम में तोरा से पूछ रहा है? 0.1 सेकेंड में। तो ये काम किया जाए हम लोग को यहाँ से, P बराबर W बाई कितना हो, डी डब्ल्यू बटा डी टी। डी डब्ल्यू का काम कितना कर जाएगा, टी के पावर 7 प्लस टी के पावर, अब बाई में कितना, अब यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो टी के पावर 7 है, तो पहले पावर इन बेस और पावर में से एक लेस कर दो, और वही काम सेम यहाँ पे कर लो। चलो तो ये हम लोग का पी आ गया। कैसे सेकंड में थोड़ा सा पूछा गया? 0 पॉइंट, कहने का मतलब क्या हुआ, 1/10 लिख ले, 0.1 के तो टाइम के जगह पर, अच्छा ठीक है, 7 कितना, 1 बटा, और पावर में कितना, और प्लस में 5, 1 बटा कितना हो, 1/10 पावर में 4।
अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट किया जाए, दोनों में से कॉमन क्या होगा? दोनों में से तुम्हारा कॉमन हो जाएगा 1/10 के पावर 4 कॉमन हो गया। अब पहला में तो क्या बच गया? 7/100 हो अब प्लस 5 ये बचेगा। एक आगे अब चलेगा तो क्या मिलने वाला है? सबसे अच्छा है ना कि इसको एलसीएम लेने से भी आसान पड़ जाएगा कि 0.0 अब प्लस में कितना हो, तो p बराबर ये दोनों का ऐड कर दो 5.07 और ऊपर लेके चल जाओ 10 के पावर माइनस, एलसीएम लेता तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता। पॉइंट हटाएंगे तब ना। तो देखो एक चीज और करना क्या है ना, हम लोग को कहीं पे भी न्यूमेरिकल बनाओ ना तो प्रयास करो ना कि एक अंक के बाद पॉइंट रहे। कोई कैसा लग रहा होगा कि पॉइंट हटा दे, नीचे 100 ला देते हैं और 100 ला के ऊपर भेज देते हैं तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा तुम्हारा जो आंसर देखेगा ना किताब में तो इसी रूप में दिले रहता है, एक अंक के बाद एक डिजिट के बाद तुम्हारा पॉइंट रहता है इस तरफ। अधिकतर चैप्टर तो तुम्हारा समाप्त हो गया, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था वही खत्म हो गया है। कानों के निकाय घूर्णन गति ऐसे चैप्टर तो है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था तुम्हारा वो खींचा गया। लगता है कि इधर तुम्हारा 6 गो चैप्टर समाप्त हो गया और उधर फिर ग्रेविटेशन और इलास्टिसिटी 8 गो चैप्टर है, और वेव में लगता है कि क्या गो 3 गो 8 3 11 11 गो चैप्टर समाप्त हो गया। हटा दें इसको। चलो तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग डालना अब लिखो। देखो इक्विवेलेंस मास एनर्जी रिलेशन, इक्विवेलेंस मास एनर्जी रिलेशन एक किसका तो पीछे सवाल था वो, द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। हाँ कोई पूछा था ना। अरे प्रूफ नहीं किए थे। इतना देर के बाद बोलता है, लिख लिया रे। हिंदी लिखना, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध लिख लिया। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध। देखो अब यहाँ पे तुम लोग अब फोकस करना, ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, ये टॉपिक तुम्हारा आइंस्टीन जो साइंटिस्ट तुम्हारा है, न्यूटन नहीं आइंस्टीन, आइंस्टीन एक अपना सिद्धांत दिया था, और वो जो आइंस्टीन अपना सिद्धांत दिया था ना, उस सिद्धांत का क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, आपेक्षिकता का सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, अपेक्षिकता का सिद्धांत। जब वो अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया तो उसका सिद्धांत क्या था?
एम बराबर नहीं एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा, यही आइंस्टीन जो है ना सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था और उसमें ये फॉर्मूला को डिराइव किया था। जब ये फॉर्मूला डिराइव हुआ ना तब उस टाइम के बाद अब जाकर संभव हो गया कि द्रव्यमान ऊर्जा जो है ना, मास और एनर्जी ये दोनों दो राशि नहीं है, ये तुम्हारा दोनों एक ही राशि है। मतलब मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों मतलब एक ही चीज है। जहां पर मास है वहां पे एनर्जी है और जहां पे एनर्जी है वहां पे मास है। ये बातें संभव तभी हुआ तुम्हारा जब आइंस्टीन अपना सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। तो इसका सिद्धांत प्रूफ करने के लिए थोड़ा हम लोग को अभी प्रूफ करके लाना क्या इसमें है, इसमें हम लोग को प्रूफ करके लाना है ये टर्म ई बराबर एम सी स्क्वायर, जबकि ई तुम्हारा क्या बता रहा है यहाँ पे, ई क्या है, कैपिटल ई के बारे में बोल रहे हैं। ये तुम्हारा एनर्जी है, एम क्या है तुम्हारा मास है, और सी क्या है तुम्हारा लाइट ऑफ स्पीड, प्रकाश की चाल। यही टर्म हम लोग को प्रूफ करके लाना है, दिखाना है। अब ये तुम्हारा संभव कब हुआ, जब आइंस्टीन अपना सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया तब। इसमें भी और देखो प्रूफ करते हैं, छोटा छोटा बातें तुम लोग जान लो। टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी जो तुम्हारा है ये टोटल एनर्जी किसको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी या प्लस में काइनेटिक एनर्जी। माने टोटल एनर्जी जो है ना वो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों के तुम्हारा क्या है सम में है। ऐसे भी तुम लोग को हम यूज किए होंगे टर्म कहाँ पे, इक्वेशन ग्रेविटेशन में जब बता रहे होंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, तब पलायन वेग बता रहे होंगे तो समय बता रहे होंगे जो टोटल एनर्जी तुम्हारा होता है वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या होता है बराबर होता है। और काफी अधिकतम ऊंचाई पर अगर देखा जाए ना तो टोटल एनर्जी का मान तुम्हारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे भी देख लो टोटल एनर्जी तुम्हारा जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को क्या है तुम्हारा सम है, दोनों को एक को क्या है तुम्हारा बराबर है। एक बात तुम्हारा ये हुआ। दूसरी बात एकरा में जान लो, ये जो तुम एम दिख रहा है ये वाला एम, ये तुम्हारा एम क्या है, तो ये एम है तुम्हारा मूविंग मास। ध्यान से सबके बारे में सुन लो, ये है मूविंग मास। मूविंग मास यानी कि जब कोई पिंड अगर गति में है ना उस टाइम उसका जो मास होगा वही मास तुम्हारा क्या है। ये जो एम नॉट तुमको दिखाई दे रहा है यह एम नॉट तुम्हारा क्या है, एम नॉट तुम्हारा जो है यह है रेस्ट मास, यह तुम्हारा रेस्ट मास। माने कि जब पिंड तुम्हारा विरामावस्था में रहेगा ना उस टाइम तुम्हारा जो मास है वो क्या है एम नॉट है। ये जो सी दिख रहा है तुम सी, ये तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश के। और ऊपर में जो भी दिख रहा है भी है स्पीड ऑफ वेलोसिटी रे ये भी जो तुम्हारा दिख रहा है यह तुम्हारा है पिंड का वेग, पिंड का ये वेग वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये तुम्हारा पिंड के क्या है वेग है। तो बोलना एम क्या है तुम्हारा मूविंग मास, माने जब पिंड कोई गतिशील है उस समय का द्रव्यमान। एम नॉट क्या है तुम्हारा रेस्ट मास, सी क्या है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट, भी क्या है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ बॉडी गतिशील पिंड का वेग। ये तुम्हारा चारों फैक्टर है। अब इसमें हम लोग को प्रूफ करके लाना कोई चीज सिद्ध करके। चलो तो इसको देखो अब हम प्रूफ करते हैं और तुम लोग यहाँ से बताना स्टार्ट करना। फुल्ली प्रयोग करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का डीसी का, कई बार बोले हैं डीसी सब लोग को ठीक ठाक होना चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले एक डीसी का फॉर्मूला छोटा मोटा नन्हे मुन्ने बता दो जल्दी। यू इंटू भी का यू साइलेंट और भी के डीसी प्लस यू का डीसी। ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो चलो आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से तुम्हारा क्या इक्वेशन होगा। आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से एम बराबर एम नॉट बटा
चलो अब इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं, हालांकि सबका नाम हम लोग लिख लेते हैं। बोलो वेयर, एम क्या है तुम्हारा? हो मूविंग मास। अच्छा एम नोट बोलो, रेस्ट मास। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश के चाल का खोज कौन किया था? रोमर वैज्ञानिक। चलो भी के बारे में बोलो, भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अच्छा बताओ, इस इक्वेशन में हम तुम लोग बोले कि रूट को हटा देना है। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ऊपर करना पड़ेगा कि नीचे करना पड़ेगा? बोलो, रूट को हटाने के लिए करना पड़ेगा। ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, दोनों तरफ। हाँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बोलो इधर क्या होगा तुम्हारा? इधर क्या होगा? एम नॉट बाटा 1 माइनस सी स्क्वायर पूरा के। तो यानी क्या मिलेगा? अब इधर क्या मिलेगा? नीचे क्या मिलेगा? हो जाएगा ना? हो। आप पूरा ही बाटा को उठा के ऊपर लेके चल जाओ तो चल जाएगा कुछ में गुना में 1 माइनस, अब बराबर में। अब एक काम करो, यहाँ से एलसीएम लो। एलसीएम बोलो क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस और बटा में सी स्क्वायर, यानी बगल में एक काम नहीं दिख रहा है। एक काम करो, तुम सी स्क्वायर के लिए उस तरफ जाओ, तो सी स्क्वायर को जब उस तरफ लेके जाएगा तो बोलो क्या मिलेगा? इधर तुम्हारा, अच्छा ये काम करो, मल्टीप्लाई भी करते जाओ, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और उधर बोलो हो जाएगा ना? चलो यहाँ तक तो हम लोग आए, रूट को हटाएं। अब एक करना है डिफ्रेंशिएट, अब एक करना है डीसी। तो चलो इसको डीसी हम करते हैं। तो यहाँ पर एम बताओ कि क्या है? मूविंग मास है। सी क्या है तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट है। और जब स्पीड ऑफ लाइट है तो मतलब कि सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो हम सी स्क्वायर को छोड़ देते हैं और एम स्क्वायर के करते हैं डीसी। तो एम स्क्वायर के करेंगे डीसी तो हो जाएगा 2m। और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे एम के रिस्पेक्ट में करते तब ना एम स्क्वायर का 2m होता है। और लेकिन मान लेते अनदर के रिस्पेक्ट में करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तब उस कंडीशन में डीएम बटा क्या हो जाता है? dt। तो सिर्फ हम यहाँ पे लिख रहे हैं डीएम। बाई में dt लिखा था, एक में बाई में dt लिखा था, उधर भी dt लिखा था, dt वाला टर्म पूरा क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। तो एम स्क्वायर के 2m आप पुनः m के निकाले तो तुम्हारा आ गया dm। ये तुम्हारा हुआ इसका डीसी माइनस, अब एक डीसी निकालो। तो m क्या है तुम्हारा? v क्या है तुम्हारा? यहाँ दोनों के दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे कोई तुम्हारा कांस्टेंट, यहाँ पे सिर्फ प्रकाश के चाल था, ये कांस्टेंट था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, इसलिए तुम्हारा कांस्टेंट रहा। ये दोनों वेरिएबल है, बताओ कि कहाँ पर चल जाएगा? किस फार्मूला पर चल जाएगा? यूवी पर चल जाएगा। तो बताओ यूवी का फार्मूला, तो पहला क्या करना है? हाँ, एम साइलेंट यानी कि एम स्क्वायर साइलेंट, वी स्क्वायर के निकालना है। तो ध्यान से देखना, वी स्क्वायर के कोची और फिर भी के डी भी। आप बताओ कोची प्लस के माइनस प्लस, अब वी स्क्वायर कोची साइलेंट, और एम स्क्वायर के 2m और फिर बगल में dm। अब बराबर के इस तरफ देखो, एम नोट क्या है तुम्हारा? एम नोट का पहले नाम बोलो। और सी कोची है? प्रकाश के चाल। ये तुम्हारा दोनों के दोनों कोची है? कांस्टेंट है।
ये वेरिएबल तुम्हारा दोनों में से कोई नहीं है, और जब दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो क्या हाल होगा? हाँ, 0 हो जाएगा, इसका डीसी नहीं निकलेगा, 0 हो जाएगा। अब चलो माइनस से गुना करो एकरा में तो एन सी स्क्वायर 2m dm माइनस, अब गुना करो एम स्क्वायर 2b dv माइनस, अब इंटू में dm बराबर में, सब में से देखो तो कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है? एम इस सब में है, आओ कुछ है 2 है, भी कहाँ है रे, ऐसे अंदाजे बोल देता है। हाँ 2m कॉमन होगा, तब बोलो क्या बचेगा? ए में क्या बचेगा? m कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया, तो ये कोई m बच गया, और क्या बच गया एकरा में? v स्क्वायर dm बराबर में, ये 2m को उस साइड भेज दो, तो उस साइड भेज दिया तो 0, यानी कुछ बच गया माइनस में एम भी अब बराबर में, ये दोनों माइनस को साइड ट्रांसफर करो, यानी कुछ बचेगा, और कुछ एम भी अब प्लस में, ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुंचे किसका हेल्प लेके? नहीं, किसका हेल्प लेके चले? आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत, कि आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी से चले, m बराबर, इधर नहीं हो, m बराबर m0 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा, इसी को हम लोग वर्ग की, इसी को हम लोग पहले देखे कौन कौन टर्म दिया हुआ है, फिर इसके आगे स्क्वायर किए बोथ साइड, इसको कैलकुलेट किए, यहाँ पे हम लोग को मिला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक पहुँचे। यानी कि जब भी एक फॉर्मूला प्रूफ करना है, सबसे पहले आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत को लिख देना है, फिर इसके बाद उसको स्क्वायर करना है, जो भी इक्वेशन आएगा फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ तक कैलकुलेशन करते करते बढ़ जाओ, फिर उसके बाद जहाँ टर्म तुम्हारा लास्ट मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट। अब तुम लोग बताओ, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार एफ बराबर, बहुत बढ़िया जवाब, डीपी बटा dt, ये न्यूटन के सेकंड समीकरण में देखो, ये बात हम बताए हैं तुम लोग को, न्यूटन सेकंड लॉ जो है ना, वो बताता है कि जो मोमेंट में चेंज आता ना, परिवर्तन आता ना है, संवेग में जो परिवर्तन होता है, उस पे लगाए गए बाहरी बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। कोई भी बॉडी के, कोई भी पिंड के जो मोमेंटम में चेंज आता है, बदलाव आता है, वह एक्सटर्नल फोर्स के तुम्हारा प्रोपोर्शनल होता है। कौन कांस्टेंट आया? हाँ 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 हाँ, देखो जो है ना, डिपेंड करता है वो टॉपिक पर, टॉपिक पर डिपेंड करता है तुम्हारा। जैसे मान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की बात कर लो, तो समानुपाती हट रहा है तो जगह पर कुछ ही आ रहा है, बड़ा जी आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कहीं कहीं तुम्हारा चार्ज की बात करो तो वहाँ पर कांस्टेंट टर्म के आएगा। अब के का वैल्यू जो है, अनदर मीडियम में जाओ तो वैल्यू बदलते रहेगा, तो मीडियम में वैल्यू बदलते रहेगा, कुछ कुछ वैल्यू ऐसा है जो तुमको याद करना पड़ेगा, और वो चीज़ कब तुमको क्लियर होगा कि बार बार उसको देखते रहेगा, बनाते रहेगा, रिवीजन करते रहेगा, तो बातें तुम्हारा दिमाग पे आएगा। जैसे बड़ा जी का वैल्यू अब तुमको हमेशा याद है, इसलिए याद है कि बार बार उसको तुम देखते रहता है। छोटा जी का वैल्यू है, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब क्या होगा, वो बातें तुम बार बार देख रहा है, तो वो चीज़ तुमको याद है। तो इसी बार बार तुम देखते रहेगा, बार बार पढ़ते रहेगा ना, तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर के का वैल्यू 1 आएगा, कहाँ पर के का वैल्यू बदलेगा, कहाँ पर क्या लिखाएगा। वो बार बार रिविजन करते 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 वो अपने आप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे देखो, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर आ गया dp बटा dt, संवेग में परिवर्तन का दर जो है वह लगाए गए उस पर बाहरी बल के क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है। अच्छा अब तुम लोग बताओ, यदि मान लेते हैं कि पिंड का द्रव्यमान m है जो कितना वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है,
अब उस कंडीशन में बोलो P बराबर क्या होगा। P बराबर तुम्हारा एम भी होगा, ले जाकर रख दो। तो अब एम भी को देख रहा है, एम भी दिखाई दे रहा है ना, ये हो तुम्हारा एम इंटू भी पर चल गया, ये भी तुम्हारा एम इंटू भी पे आ गया। तो एक एम इंटू भी पर तोड़ दो। तो पहला को रखना है, दूसरा के क्या करना है डी सी प्लस, दूसरा को रखना है, पहला को क्या करना है डी सी। तो ये तुम्हारा निकला बल, ये बल निकला। हम चाहते हैं हम निकालना वर्क, तब बल निकल गया, हमको वर्क निकालना है तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अब विस्थापन चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालें तो W बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन। चलो विस्थापन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ds लिख लेते हैं, विस्थापन को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को हम चाहे ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, वर्क की जगह पर काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। कई बार बोले कहीं पे भी वर्क की जगह पे एनर्जी या एनर्जी की जगह पर वर्क हम लिख सकते हैं, कहीं भी थ्योरम सिद्ध करना है तो ये बातें हम बार बार वेरिएबल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, तुम लोग क्वेश्चन डाल सकता है कि आखिर काइनेटिक एनर्जी कहे लिखे, पोटेंशियल एनर्जी लिख देते, काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखाया। तो देखो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ना है, इस फोर्स लगने के कारण कोई पिंड में क्या हो रहा है विस्थापन। अब बताओ कि वर्क लगने के कारण कोई पिंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लिए इसको डी के, या इसी को बोल सकते हैं डी डब्ल्यू, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क भी, और जब वर्क स्मॉल तो काइनेटिक एनर्जी भी। एक काम करो, एफ के जगह पर पूरा इक्वेशन उठा के और ला के जगह पर रख दो, तो एफ के जगह पर पूरा रखो, तो रखेगा तो बोलो यहाँ से डी के बराबर एफ, एफ के जगह पर कुछ हो हाँ डी भी बटा डी टी प्लस भी इंटू डी एम बटा डी टी। अब पूरा के बगल में डीएस, क्या है कि एफ के जगह पर ना रखा, ये तो डीएस तुम्हारा इधर साइड में था तो डीएस साइड में, डीएस से गुना करो, तो डीएस से गुना करेगा तो देखो तो डी के बराबर एम, और डीएस से गुना करो तो डीएस बटा डी टी, बगल में क्या लिख दे, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा दूसरा में करो गुना, भी इंटू डीएस बटा, अब बगल में कोची, अच्छा आगे बढ़ जाओ, एम और डीएस बटा dt हो, वेलोसिटी होगा। कुछ लोग के ऊपर ऊपर क्या पार कर रहा है, अरे ये वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं, और वहां से डिफिनेशन से निकल के आया भी बराबर तुम्हारा ds बटा। तो चलो एक जगह पर लिख लो भी और डी भी, अब इन्हें आ जाओ एक जगह पर कुछ हो, अब भी मिल के अब इंटू में ये मिल गया इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोग को मिला था ना, कहाँ से चले कि हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ था, आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, एम बराबर एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, वहां से चले तो इक्वेशन 1 मिला। और दूसरा कहाँ से चले कि इक्वेशन 2 मिला, न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला, न्यूटन के दूसरे नियम से चले, संवेग में परिवर्तन बाह्य बल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। अब P बराबर लिखे हम एम भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, देखो इक्वेशन आया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तुम देखो, दिखाई दे रहा है सामने ही है, देखो तो क्या नजर आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। दोनों का RHS क्या है, दोनों का RHS बराबर है, इधर बॉयज यार गाधा लेके बैनर रवा के देखे में बकलो लेके, ये नया नया कैमरा लगल, लाइट लगल है ने, LCD लगल है, स्मार्ट बोर्ड तो बैनरवा के देखे में लगल। देखो ना यहाँ पे समीकरण 2 में देख रहा है RHS है, और समीकरण 1 में देख रहा है RHS है, ये दोनों RHS तुम्हारा बराबर है, RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा। तो देख लो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, सब लोग यहाँ पे देखते रहो एकरा में कहने गया
इसमें तुम्हारा बच गया कोचरी बाबू डी के, और ओकरा में क्या बच गया सी स्क्वायर डी एम बच गया ना। अब डी के बताओ कि क्या है, डी के क्या है, स्मॉल काइनेटिक एनर्जी। अब एकरा बना देना है हम लोग को बड़ा, तो क्या कर दें इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में? फिजिक्स पढ़ रहा है कि मैथ पढ़ रहा है रे? मैथ ना, इसीलिए कहते हैं कि पूरा मैथ पढ़ो। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो कोची, अब एन से सी स्क्वायर। चलो अब एक थोड़ा क्या कर दो, लिमिट उमिट लगा देते हैं। तो एन लिमिट लगेगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, एन लिमिट लगेगा तुम्हारा द्रव्यमान के रूप में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में लिमिट। तो काइनेटिक एनर्जी है तो जीरो से लेके लगा देते हैं के तक,